क्या आपने कभी ऐसी भूख महसूस की है जो कभी खत्म ही नहीं होती? चाहे आदमी कितना भी पाले, चाहे कितना भी तरक्की कर ले। भारतीय और बौद्ध मान्यताओं के अनुसार यह भूख हमेशा शरीर के साथ नहीं मरती और कभी कभी यही भूख एक आत्मा को भूखा बना देती है और उसे कहा जाता है प्रेत आत्मा, यानी भूखा भूत। प्रेत कोई ऐसा भूत नहीं होता जो दुर्घटना या हत्या के बाद बनता है। प्रेत लालच से पैदा होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रेत वह इंसानी आत्मा होती है जो जीते जी अपने लालच पर काबू नहीं रख पाती। ऐसी आत्मा जो सिर्फ पैसा, ताकत, भोग और चीजों के पीछे भागती रही, जो बस लेना जानती थी, देना नहीं। मौत के बाद ऐसी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह बीच में अटक जाती है, न पूरी तरह जीवित, न पूरी तरह मृत। स्वागत है आपका घोस्ट ऑफ द ग्लोब में। उसका रूप वही दिखता है जो उसके मन के अंदर था। प्रेत का पेट बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसकी चाह कभी खत्म नहीं होती, और उसका मुंह बहुत छोटा होता है क्योंकि वह कभी तृप्त नहीं हो सकता। वह खाना देखता है, उसकी खुशबू महसूस करता है, लेकिन जैसे ही खाने की कोशिश करता है वह जल जाता है, राख बन जाता है, गायब हो जाता है। माना जाता है कि प्रेत शमशान घाटों के पास, जंगलों में और सुनसान जगहों पर भटकते रहते हैं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि वे इंसान के बहुत पास होते हैं, उनकी जिंदगी देखते रहते हैं जो कभी उनकी भी हुआ करती थी। वे खुशी देख सकते हैं, सुकून देख सकते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं कर सकते। गाँव में बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि प्रेत उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो मन से कमजोर होते हैं, जो कभी संतुष्ट नहीं रहते, जो हर समय दूसरों से तुलना करते रहते हैं। अचानक बहुत ज्यादा भूख लगना, मन का बेचैन रहना या चीजों के पीछे जरूरत से ज्यादा भागना। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्रेत के असर के संकेत हो सकते हैं। एक इंसान की आत्मा प्रेत तब बनती है जब वह लालच में डूब जाता है। बहुत पैसा जमा करना लेकिन कभी संतुष्ट न होना, नाम और रुतबे के पीछे भागना लेकिन कभी सम्मान महसूस ना करना, सिर्फ लेना और देना भूल जाना। मान्यताओं के अनुसार ऐसी आत्माएं अधूरी चाह के साथ मरती हैं, और जो चाह जिंदगी में पूरी नहीं होती वही मौत के बाद सजा बन जाती है। प्रेत को आग या जंजीरों से दंड नहीं मिलता, उसकी सजा होती है उसकी अपनी आदत, हमेशा चाहना, हमेशा देखते रहना और हमेशा खाली रहना। इसलिए पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं, सिर्फ मरे हुए को याद करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को लालच और मोह से मुक्त कराने के लिए, ताकि वह आत्मा कुछ ऐसा न बन जाए जो कभी संतुष्ट ही ना हो सके। जब पुराने ग्रंथ लालच से सावधान करते हैं तो वे सिर्फ उपदेश नहीं देते, वे एक डरावनी कहानी सुना रहे होते हैं। एक ऐसी कहानी जहाँ असली डर न अंधेरा है न मौत, बल्कि एक ऐसी चाह जो कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि अंत में सबसे भयानक भूत वो नहीं होता जो लोगों को डराता है, बल्कि वह होता है जो चाह कर भी छोड़ नहीं पाता, अपनी लालच।